इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पैराबोला का लेक्चर नंबर 5 और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। तो अब हम लोग का अगला टॉपिक आएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। तो देखें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस किस तरह से ड्रा की जाती है। हम सभी को पता है कि किसी भी कर्व पे जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, एक पॉइंट पे टच करता है। अगर हम बात करेंगे पैराबोला के टेंजेंट की, तो ये जो आपका पैराबोला, मान लीजिए कोई भी फॉर्म का पैराबोला ले लीजिए, तो टेंजेंट क्या होगा पहले और उसकी इक्वेशन किस किस तरह से देखी जाएगी। यहाँ पे एक ऐसी लाइन जो इसको एक पॉइंट पे क्या करेगी, टच करेगी, उसी को बोलते हैं टेंजेंट टू द पैराबोला। तो देखिए टेंजेंट ड्रा करने की क्या क्या कंडीशन है। पहला होता है टेंजेंट पॉइंट फॉर्म में, दूसरा पैरामेट्रिक फॉर्म में, उसके बाद स्लोप फॉर्म में। तो तीन तरह के मेनली देखा जाएगा हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया कि कोई लाइन जो पैराबोला को एक पॉइंट पे टच करेगी उस पे क्या होगी, टेंजेंट होगी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग पॉइंट फॉर्म में देखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो क्या होगा, पहला हमारा होगा ए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला तो पैराबोला ये ले लीजिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला दिस एट पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि आपको पैराबोला पे एक पॉइंट दिया है, उसी पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको निकालनी है। तो देखिए उसके लिए करना क्या होता है, क्या है इसमें एक पैराबोला हम लोग यही वाला फॉर्म लिए हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट है आपका इस पैराबोला पे, वो पॉइंट पी x1 y1 ले लीजिए, पी x1 y1। तो यही हम लोग ये टेंजेंट का इक्वेशन ये जो जा रहा है इसको L मान ले, इसी लाइन का इक्वेशन जो निकाल देंगे तो हमारा हो जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन। तो देखें जो मेनली हमारा कैलकुलस से टेंजेंट का इक्वेशन निकाली जाती है वो जो हमें पता होता है उसी से यहाँ निकालेंगे। इस कर्व की इक्वेशन दी होती है, किसी कर्व का अगर इक्वेशन दिया होता है तो टेंजेंट का इक्वेशन होता है पॉइंट फॉर्म में y माइनस y1 dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1 x माइनस x1। ये आप फार्मूला यूज करके यहाँ से निकाला जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन। और देखें हम लोग इसके बाद जब इस पर पूरा देख लेते हैं, ये पूरा प्रोसीजर लॉन्ग प्रोसीजर्स करके देखेंगे डिफरेंशिएशन का, उसके बाद हम लोग जो शॉर्ट में होगा, शॉर्ट ट्रिक कह दें या किस तरह से हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर दें कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाए, तो हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले मेन हमारा होता है किसी कर्व का, ये तो पैराबोला है, किसी भी कर्व का टेंजेंट का इक्वेशन निकालना होता है। तो y माइनस y1 dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1 x माइनस x1 कर दिया जाए तो उस कर्व का पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें कर्व क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो इसको डिफरेंशिएट करें, पहले y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y dy बाई dx इक्वल टू 4a। और यहाँ पे dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ से 2 से ये 4 करके कितना आएगा, 2a बाई y dy बाई dx 2a बाई y। अब यही dy बाई dx अगर किसी पॉइंट पे निकालना है तो वो पॉइंट x1 y1 की प्लेस पे रख देंगे। तो यहाँ पे dy बाई dx एट x1 y1, तो यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो ये हो जाएगा y1 जहाँ y जहाँ क्या रख देंगे y1। अब आपका ये आ गया। अब ये चीज़ें पुट करेंगे इसमें, y माइनस y1 और dy बाई dx की वैल्यू क्या आई है, 2a बाई y1। इसको थोड़ा रफ कर दे रहे हैं, 2 बाई y1 किसकी वैल्यू हो गई, dy बाई dx की एट पॉइंट x1 y1 और x माइनस x1। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हो जाएगा y y1
y1 स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 2ax, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2ax माइनस का 2ax1 क्या हो जाएगा 2ax माइनस का 2ax1। यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा, ये इधर कर लिया y1 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2ax माइनस 2ax1। अब यहाँ पे देखें y माइनस y1, ये चीज़ें उधर ले जाएंगे 2ax यहाँ पे y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। अगर हम लोग देखें यहाँ से, वहाँ पे y1 स्क्वायर अगर 4ax होता, y1 स्क्वायर 4ax होगा अगर, यहाँ पे हम लोग ये काम कर सकते हैं, जहाँ पे आपका y1 इस देखिए ये पैराबोला पे पॉइंट है कि नहीं है, इसको और छोटा करने के लिए हमें पता है कि ये जो x1 y1 है इस पैराबोला पे है कि नहीं है। x1 y1 इसी पैराबोला पे लाई करता है, तो हम लोग जो है यहाँ पे रख देंगे y के प्लेस पे y1 और x के प्लेस पे x1। तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग रखते हैं तो जहाँ पे देखिए इसमें रखेंगे तो y1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ax1। तो जहाँ पे y1 स्क्वायर लिखा है वहाँ पे 4ax1 लिख दीजिए, y माइनस दिख रहा है ना, तो ये जो है ठीक है y माइनस y1 लिख रहा है यहाँ पे 2ax, यहाँ पे जहाँ पे y1 स्क्वायर है 4ax1 लिख देंगे, 2x1 यहाँ पे है। अब इन सबको यहाँ इधर लिख देंगे y माइनस y1 यहाँ पे 2ax और यहाँ से 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2ax1। अब y माइनस यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा y1 2a कॉमन लेंगे x प्लस x1, y1 2a x प्लस x1, y1 2a x प्लस x1, y1 2a x प्लस x1। यानी पैराबोला जो आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, उसके टेजेंट का इक्वेशन अगर पॉइंट फॉर्म में निकालना हो तो आपको करना क्या होगा, हम लोगों को पता है किसी भी कर्व दिया हो तो टेजेंट का इक्वेशन y माइनस y1 dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1, ये चीज़ें करके फार्मूला होती है। तो हम लोग वो कर्व जो दिया था y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 2y dy बाई dx इक्वल टू 4a हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2a अपान y, ये dy बाई dx की वैल्यू आई है, यहाँ पे पॉइंट रखने के बाद 2a अपान y1 आ गया। यही वैल्यू आप यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू पुट कर देंगे, ये चीज़ आएगी। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ एक चीज़ ध्यान देखना, जहाँ पे y1 आ रहा है तो ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो y1 की वैल्यू 4ax1 हो जाएगी। उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद रखने के बाद आप सॉल्व करोगे तो y1 2ax प्लस x1 जो है आपके इस कर्व पैराबोला जो दिया हुआ है टेजेंट का इक्वेशन आ जाएगा किस फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में। ठीक है, तो देखें अब आपको सिंपल बताता हूँ। ये तो था कि ये इस तरह से हम लोग किसी भी कर्व के टेजेंट का इक्वेशन निकालते हैं, पूरा आप कैलकुलस का यूज करके आपको टेजेंट का इक्वेशन निकालना रहता है। अब इसमें ये चीज़ और ध्यान देना है, क्या इसमें ये ध्यान देना है, आपको लॉन्ग प्रोसीजर नहीं करना है। ये तो था कि आप अगर 11th में पढ़ रहे हो, अगर कहीं आपको निकालना हो टेजेंट का इक्वेशन तो उस तरह निकाल सकते हो, लेकिन आप अगर जैसे जेईई में कर रहे हो या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर रहे हो तो आपको उस तरह से डिफरेंशिएट करके टेजेंट का पहले इक्वेशन नहीं निकालना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, आप नोट में लिख सकते हैं, नोट में आप लिख सकते हैं पुट क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर की वैल्यू x1, वाई स्क्वायर की वैल्यू y1, x की वैल्यू x प्लस x1 बाई 2, y की वैल्यू y प्लस y1 बाई 2।
ये सारी चीज़ें हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट या पुट करना है। कहाँ? अगर हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है किसी भी कर्व पे, देखें ये खाली पैराबोला के लिए नहीं फॉलो होता है, ये आप सर्कल के लिए, इलिप्स के लिए, हाइपरबोला के लिए या अदर किसी कर्व के टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हो पॉइंट फॉर्म में तो वहाँ लगा सकते हैं। तो ये बात अगर आप नोट करते हैं तो किसी भी कर्व के पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, आपको क्या बता रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट पॉइंट फॉर्म। तो वो उस कर्व के लिए हम लोग निकाल रहे थे, तो हम लोगों ने अभी पहले देख चुके हैं कि क्या था, किस तरह निकालते हैं। अब हम बता रहे हैं कि ये चीज़ें अगर आप पुट कर दोगे तो किसी भी कर्व के निकाले, जो अदर फॉर्म के पैराबोला हैं उनका भी अभी हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग चारों फॉर्म के दोबारा, मतलब इसका तो निकाल चुके हैं, दोबारा लिख लेते हैं टेंजेंट के इक्वेशन का। तो देखें ये चीज़ सब्स्टिट्यूट करनी है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आपको देखना हो तो इसको देख सकते हैं। अब यही चीज़ पुट करके हम चारों फॉर्म के पैराबोला का टेंजेंट फॉर्म का पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या लिखना है, पैराबोला, पैराबोला लिखना है और यहाँ लिखना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखिए पैराबोला आप ले लेते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसका क्या हो जाएगा, वही पुट कर देते हैं। y स्क्वायर की जगह पे y1, तो क्या हो जाएगा y1, x के प्लस पे क्या रखेंगे x1 बाई 2, तो देखिए 2 से 2a कट के क्या आ जाएगा 2a x प्लस x1। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ कि क्या है ये। अभी हम लोग इसके पहले जो लिखे थे सब्स्टिट्यूशन, उसके अकॉर्डिंग क्या था, जहाँ पे आपका y स्क्वायर है वहाँ पे y1 पुट करना है, और जहाँ पे आपका क्या है x है वहाँ पे x प्लस x1 बाई 2 पुट करना है। तो आप यहाँ पे x प्लस x1 बाई 2 पुट करोगे तो ये जो 2 से 4 ये जो है कट जाएगा, क्या बचेगा 2a बचेगा और x प्लस x1। भैया एक स्टेप बचाने के लिए की गई है, क्योंकि आप यहाँ पे 4 लिखे रहोगे, यहाँ पे 2, तो 2 से कट कर कितना आएगा 2 ही आएगा ना, इसी वजह से यहाँ पे लिख दी गई है। अब जो हमारा पैराबोले का अदर फॉर्म होता है, क्या होता है, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax। इस पैराबोले का जो होता है y1 माइनस 2a x प्लस x1, ये हो जाएगा इसका y1 माइनस 2a x प्लस x1, इस पैराबोला का ये हो जाएगा। अगर हम बात करें अब जिस पैराबोला का x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो इस पैराबोला का क्या होगा, x स्क्वायर के प्लस पे क्या पुट करेंगे x1, y के प्लस पे y प्लस y1 बाई 2, तो यहाँ क्या बचेगा 2a y प्लस y1। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस का 4ay। तो इस पैराबोला के लिए टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, x1 माइनस 2a y प्लस y1। ये आ गया आपके चारों फॉर्म के जो पैराबोला होते हैं उनका टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में। तो आपको कुछ नहीं करना था, जो भी सब वो बताया गया था, क्या बताया गया था आपको, जो आपको बताया गया था सब्स्टिट्यूशन, उसका यूज करके किया गया है। ठीक है, अब हम लोग जो है टेंजेंट का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में देखेंगे, उसके बाद स्लोप फॉर्म में आता है, तब जाके हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी तक जो आपने पढ़ा है पॉइंट फॉर्म में, अगर किसी पैराबोला पे कोई पॉइंट दिया होता है तो उसके टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हो तो ये क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं, तब हम लोग आगे देखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म का। क्वेश्चन है आपका
फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y square minus 4x minus 4y plus x plus 5 इक्वल टू 0। ये पैराबोला है एट पॉइंट 0,1। तो क्या हुआ, पैराबोला इतने पे 0,1 पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो क्या करना होगा, पहले हम लोगों को जो देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉल्यूशन में जाएंगे, इक्वेशन टेंजेंट क्या हो जाएगा, y1 माइनस यहाँ पे क्या रखेंगे 2y प्लस y1 और यहाँ पे क्या रखेंगे x1 बाई 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या कर रहे हैं, अगर हमें किसी भी यहाँ पे जनरल फॉर्म का पैराबोला दिया हुआ है, यहाँ पे जनरल फॉर्म का पैराबोला दिया हुआ है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन करना होगा। जो सब आप टेंजेंट का इक्वेशन निकालोगे तो सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे, y के प्लेस पे y1 रखना है, और अगर वाई स्क्वायर के प्लेस पे y1 पुट करना है, और अगर x स्क्वायर आता है तो x स्क्वायर के प्लेस पे x1 पुट करना है, और अगर x आता है तो x1 प्लस x2 बाई 2 पुट करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो वाई स्क्वायर यहाँ पे था तो y1 यहाँ पे देखिए y के प्लेस पे रखोगे y प्लस y1 बाई 2 तो 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और x के प्लेस पे x1 बाई 2 रखोगे और y के प्लेस वो 5 तो ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आपको पुट क्या करना है, वहाँ पे देखिए पॉइंट क्या है, आपका पॉइंट है 0,1। तो x की वैल्यू क्या, x1 क्या पुट करना है 0 और y1 1। तो पुट करिए, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो y हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम पुट कर रहे हैं -2y 1 पुट करना है, और यहाँ पे x प्लस 0 बाई 2 तो रहेगा ही, 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया देखिए, y माइनस ये कितना हो जाएगा 2y माइनस 2 और x बाई 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप चाहें तो इसको और सही कर सकते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, और ये देखिए -2 और ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे x बाई 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा -2y प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये क्या है, टेंजेंट है टू द कर्व, मतलब पैराबोला इस पे जो भी आप पैराबोला यहाँ देख रहे हैं उस पैराबोला पे 0,1 पे टेंजेंट का इक्वेशन है, यानी वो पॉइंट पैराबोला पे लाई करेगा। तो ये कौन सा फॉर्म है, पॉइंट फॉर्म है। यहाँ जब कहेगा एट पॉइंट दिस, तो यानी आपका वो जो पॉइंट है जिस पे आप टेंजेंट निकालने जा रहे हो उसी पैराबोला पे लाई करता है, तो उसे बोलते हैं पॉइंट फॉर्म में। और अगर पॉइंट फॉर्म में पैराबोला कोई भी फॉर्म का हो तो आप क्या करोगे, अगर आप सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हो तो वाई स्क्वायर की जगह पे y1, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे x1 और x के प्लेस पे क्या रखोगे x प्लस x1 बाई 2, y के क्या रखोगे y प्लस y1 बाई 2। तो ये था आपका टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में, और उस पर एक था आपका प्रॉब्लम। देखिए जब हम लोग पूरे टेंजेंट के कम्बिनेशन का चीज़ें पढ़ लेते हो तो उससे मिलाकर प्रॉब्लम बनते हैं जेई या उसमें क्या बोलते हैं जेई मेंस या एडवांस में। और अगर हम बात करें अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरामेट्रिक फॉर्म, तो ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या हुआ? पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या हुआ? हमें पता है कि अगर पैराबोला ये है y इक्वल टू 4ax है, तो इसमें पॉइंट फॉर्म में क्या होता है? पहली बात y1 2ax प्लस x1, और हमें ये पता है कि पैराबोला y इक्वल टू 4ax जो होता है इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है? क्या होता है? 80 स्क्वायर 280। तो आपको कुछ करना नहीं है, जहाँ पे x1 है वहाँ पे 280 रख दे, सॉरी 80 स्क्वायर रख देंगे, और जहाँ पे y1 है 280 रख देंगे। यानी जो आपका पॉइंट फॉर्म में आया है, जो आपका पॉइंट फॉर्म में पैरामेट्रिक का वो सॉरी पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन आया है, आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में निकालना हो तो यही पॉइंट वहाँ पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 280y यहाँ 2ax 80 स्क्वायर, यहाँ 2 से 2 कट गया, y x प्लस 80 स्क्वायर। तो ये है हमारा पहला जो पैराबोला है उसका, इसका ये पैराबोला है, इसका क्या है? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है। ये क्या है? ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अब अदर जो पैराबोला है, जैसे ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax या x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। आपने जो भी अभी इसके पहले वो देखा था, टेबल बनाए थे जिसमें हमने लोगों ने पॉइंट फॉर्म में चारों पैराबोला का वो लिखा था, वो क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट फॉर्म में। तो आप वही क्या करना है, आपको वही टेबल बना लेनी है। आपको पता ही है कि जो है इस पैराबोला के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, इस पैराबोला के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में देख चुका है। तो वो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वहाँ पर रख देंगे, तो आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इस वीडियो में हम लोग यही सब देखेंगे, इतना ही। आगे के लेक्चर में देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, उसको देखेंगे। और ये चीज़ें आप लोग केवल बना लीजिएगा चारों फॉर्म का, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।